आह, ध्यान देकर सुनिए। अगर आप सुखी परिवार चाहते हो, खूब मंगल चाहते हो, कभी चिंता ना करना पड़े ऐसी स्थिति चाहते हो, अपने आप सारी व्यवस्थाएं होती रहे, कोई विपत्ति विघ्न आपको सता ना पावे, तो एक उपाय कर लो। मामे वे प्रपद्यन्ते, तुम नंद नंदन को अपने घर का मालिक बना लो। है ही वो, पर तुम मानो, अभी तुम अपने को मालिक मानते हो। इसमें तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं और तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अपने घर को ठाकुर जी के हवाले कर दो। ये ठाकुर जी का भवन है। भक्त लोग तो लिख भी देते, प्रिया कुंज निकुंज, ऐसे। ये प्रियाजू का कुंज है। आप अपने पूरे परिवार सहित प्रभु की दासता के भाव से हो जाओ। श्रुत बनिता जितना परिवार है, मालिक है इस घर के ठाकुर जी, आप हुए सेवक। चाहे जितनी संपत्ति हो, आपको बांध नहीं सकती। क्यों? कभी हरि कथा करवा रहे हैं, कभी हरि भक्तों को सुंदर सुंदर प्रसाद पवा रहे हैं, कभी दीनों की सेवा कर रहे हैं। ये मालिक की सेवा है, ये मालिक का आदेश है। वैसे हम जी रहे, भला तुम्हें विपत्ति छू लेगी, भला तुम्हारे यहां संपत्ति की कमी रहेगी। पक्की बात समझो, सुखी होना चाहते हो तो ठाकुर जी को अपने घर का मालिक बना लो, आप सेवक हो जाओ, और जो भी वैभव है उनकी आज्ञा के अनुसार उसको प्रयोग में लाओ। अभी आनंदित हो जाओ। करो अधर्म और चाहो सुख। कैसी मति तुम्हारी है? बेईमानी, अधर्म से, हिंसा से कभी कोई धनी होकर सुखी हुआ है क्या? साधु सेवा करो, दीनों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, और उनमें भगवत भावना करो, और वो भी प्रभु के द्वारा दी हुई संपत्ति से, प्रभु की सेवा की भावना से अभी मंगल हो जाएगा। दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाएंगी। ऐसा सब क्यों नहीं कर पाते? यदि आप ऐसा कहते हैं कि भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति सुख देने वाली है, तो सब क्यों नहीं कर लेते? अगर यही सुख का साधन है तो सबको करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। तो श्री भगवान आगे का श्लोक कह रहे हैं कि इसलिए सब शरणागत हमारे नहीं हो पाते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। ये जो मेरे से विमुख हैं, मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है, वे आसुर भाव वाले, राक्षसी स्वभाव वाले। देखो, सींग नहीं होते यहां के राक्षसों के, बिना सींग के यहां के राक्षसों कैसे नहीं, दांत बाहर निकले। यहां बहुत सुंदर राक्षस हैं, बहुत देखने में सुंदर लगेंगे, बड़ा असुंदर जीवन है। कैसे तुम्हें बताएं, कैसी वो अपनी दुर्गति कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। प्रमाद स्थिति में कैसा अपना नाश कर रहे हैं, कैसी बुद्धि हरि के भजन न करने से होती है। जो हरि का भजन नहीं करते वो कैसी बुद्धि होती है? बोले, पहली बात, इतनी मूर्खता छा जाती है, कोई हीरा छोड़कर कांच बटोरने लगता है। हरिनाम हीरा है, ये ऐसा हीरा है कि इसकी कीमत कहीं भी त्रिभुवन में कोई नहीं दे सकता। इतनी अमूल्य है इसकी कीमत। सब बिक जाएंगे पर इसकी कीमत नहीं दे पाएंगे। और जिसके पास ये धन है, हरिनाम धन, सब उसके आगे झुकेंगे। जो दुष्कृति होते हैं,
नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। बड़ा विचित्र खेल है। मनमानी आचरण भाई छोड़ो। जब तक आप अपने मन को दुलार करते रहेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे भगवत मार्ग। आपके अंदर सब ज्ञान है। आप ऐसा ना समझें कि ये किसी किसी के ज्ञान रखते हैं, भगवान सबके हृदय में। आप सच्ची मानो सामग्री सबके हृदय में देते हैं, बस आपको उस सामग्री का सदुपयोग करना है तो जागृत हो जाएगा। अच्छा बताओ, वाल्मीकि जी जो पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, कौन सा ज्ञान था? पर था ना उनके अंदर ज्ञान। वो ढका हुआ था अधर्माचरण करने के कारण। संत कृपा से जब नाम जप में लगे, अधर्माचरण छूटा, तो वही ज्ञान जागृत हो गया और कहा गया ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी। ब्रह्म ऋषि, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी। इतना विशुद्ध ज्ञान की भगवान की संपूर्ण लीला उनके हृदय में प्रकाशित हुई। और जो गोस्वामी जी ने टीका करके रामचरितमानस के रूप में सहज भाषा में लिखा, वही वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा, संस्कृत देव भाषा में। सबके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, बस उसे हमें प्रकट करना है। वो प्रभु के आश्रय से होता है। प्रभु का आश्रय लेने का पहला लक्षण है मनमानी छोड़ना। अगर आप मनमानी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो प्रभु को पुकारिए, प्रभु के सामने बात रखिए, वो सुन रहे हैं। आप अपनी कुटिया में जो विराजमान श्री जी हैं उनसे बात कीजिए, उनके सामने अपनी बात रखिए कि देखो लाडली जी, मेरे अंदर ऐसी ऐसी बात है, आप जान रहे हो फिर भी आप नहीं सुन रहे, इसलिए हम सुना रहे हैं। इसको आप, अगर आपको ये पसंद नहीं तो ये बात हमारे हृदय में क्यों टिकी हुई है, हम नहीं हटा पाएंगे। लाडली जो आप कृपा करो, आप रोज प्रार्थना करो, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते तभी तो भगवान का अवतार होता है। पर हम क्या करते, मनमानी आचरण करते। मनमानी आचरण ही दुष्कृत हो जाते हैं। दुष्कृत, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत गुरु आज्ञा के अनुसार चलो, शास्त्र आज्ञा। दुष्कृत मन के अनुसार चलो। जो मन के अनुसार चलना है वो दुष्कृत। जो दुष्कृति लोग हैं वो भगवान की शरण नहीं होते। अब तो हृदय हाहाकार से युक्त हो जाता है, प्रभु पता नहीं कितनी श्वासें रह गई, अब तो मिल जाओ नाथ, आप अपनी कृपा से मिल जाओ। उसके पास समय कहाँ रहता है किसी और को देखने का, सुनने का। उसका हृदय तो प्रतिपल व्याकुलता से भरा रहता है। कहाँ माया है, कहाँ विघ्न है, कहाँ अशांति है। जब तुम माया का चिंतन करोगे, विघ्नों का चिंतन करोगे, अशांति का चिंतन करोगे, तब होगे। सबके हृदय में बड़ा बनने की इच्छा है, क्योंकि हम बड़े के हैं। बड़ों के बच्चे बड़े ही बनना चाहते हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी स्वरूप में ही होना चाहता, वो मरना नहीं चाहता। सुख सिंधु का अंश सुख समुद्र में ही लीन होना चाहता है। पर हम बड़ा बनना चाहते हैं रुपए के बल से, बड़ा बनना चाहते हैं पद के बल से, बड़ा बनना चाहते हैं लोक सम्मान के भाव से। सब लोग हमें प्रणाम करें, गलत हो गया। यहां बड़ा वही बनता है जो सबसे छोटा हो जाता है। ध्यान रखना, यहां सबसे बड़े पद का अधिकारी वही बनता है जो तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे छोटा समझता है, सबको अपने आराध्य देव की भावना से युक्त देखता है और अपने को सेवक। कहां माया है, कहां बंधन है, कहां अशांति है। हम अशांति पैदा करते हैं, अशांति का संकल्प करते हैं, अशांति का चिंतन करते हैं। सावधान हो जाइए। श्याम भजे सो साहू बड़ा। रामकृष्ण हरि कोई भी नाम लो, सब हमारे ही प्रभु के नाम हैं।
वही सबसे बड़ा है जो नाम जप करता है। आप लोगों को ये बात अनुभव में नहीं आएगी, जिसका जितना हृदय प्रभु में समर्पित है उसको ये परिचय मिलता है। सब खोखला नजर आता है, कहीं सार वस्तु नहीं है प्रभु के सिवा, सब खोखला। भय लगता है कि अरे ये झूठे पदों में, झूठे मान में, झूठे भोगों में, झूठी संपत्ति में ऐसी अमूल्य श्वासों को नष्ट कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। जो प्रभु का नाम जप नहीं करते, प्रभु से विमुख है, अपने को कुछ मानते, कुछ नहीं है। वही बड़ा साहू है, वही जमींदार है, वही पदाधिकारी है, वही धनी है, वही सम्राट है जो श्याम भजे, भगवान नाम का धनी। और जो कामना को भजे तो कह रहे काम भजे सो है बड़ चोर। जो कामनाओं के पीछे मारा घूमता है वो चोर है। आप उसे चोर कैसे कह सकते हैं? चोर तो वो होता है जो दूसरे की वस्तु का अपहरण करे। आप किसी को चोर क्यों कह सकते हैं? बोले हाँ, प्रभु ने श्वासें दी, अपना कल्याण कर लो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जे परलोक सम्हारा। राजकीय विभाग से श्वास रूपी धन मिला परमात्म तत्व के चिंतन के लिए। आपने उन श्वासों को काम में, विषय भोगों में व्यतीत कर दिया है, चोरी है। प्रभु की वस्तु प्रभु को अर्पित करनी चाहिए। आपको धरोहर रूप में श्वासें दी गई थी। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। गोविंद की वस्तु गोविंद को समर्पित कर देते तो गोविंद मैं बन जाते, बड़े हो जाते। तो तन मन धन कछु थिर न रहे वो, काहे हुजिए इतो कठोर। ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन, तुम्हारा पद और तुम्हारा मन सब चलायमान है, स्थिर नहीं है। क्यों अपने हृदय को अभिमान की कठोरता से भर रहे हो? तुम्हारे पास कुछ भी स्थायी वस्तु नहीं है, सब चलायमान, परिवर्तनशील, नाशवान है। ते धनवंता ते सुखवंता, कृष्ण नाम जपते निशिभोर। वही सबसे बड़ी धनवान, धन संपत्ति वाला, वही सबसे बड़ा सुख सामग्री वाला, सुखवंता, जो रात दिन कमाई नाम की कर रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा। ते धनवंता ते सुखवंता, कृष्ण नाम जपते निशिभोर। रात दिन जो नाम जप कर रहे हैं वही धनी, वही सुखवान है। काम क्रोध मद लोभ मोह में विषय वासना लागी डोर। सूरदास प्रभु सुमिरन करिले, नाहित जहिए जम की पौर। प्रभु को भूल करके काम क्रोध मद मोह मत्सरता की प्रेरणा से दुष्कृत कर्म कर रहे हो। एक ही उपाय है बचने का, प्रभु का नाम जप लो, नहीं तो यम के द्वारे पर तुम्हारी बहुत पिटाई होने वाली है। जब तक श्वासें हैं तब तक तुम संभल जाओ, नहीं मन पछतई है अवसर बीते। यहां खूब डींग हाँकी जाती है, खूब मुझ में ताव दिया जाता है, और जब कानून के विरुद्ध आचरण किए जाते हैं और जब फंस जाता है केस, जब सजा होती, तब उसको पता चलता है कि अरे मैंने अगर ये गलती न की होती तो आज कितना स्वतंत्र जीवन में घूम सकता था, मैं जा सकता था। आज इन चार दीवारी के अंतर्गत शासन में रहकर कष्ट सहता हुआ बिना रुचि का हमारा जीवन जा रहा है। अब तो क्या, जब फंस गए फिर क्या?
अभी तो क्या यमदूत, क्या यम द्वारा, क्या नरक, सब बातें लिखी पड़ी हैं, कुछ सत्य नहीं है। कह लो, तुम्हारे कहने से होगा? जब तुम्हारे दुष्कृतों का फल आएगा तब तुम्हें पता चलेगा, और उस समय तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए सावधान। वही धनवान है, वही बड़ा है, वही सुखी है, वही बुद्धिमान है जो रात दिन प्रभु का नाम जप करते हैं। प्रभु कह रहे हैं, मेरी ये गुणमयी माया बड़ी बड़ी दुरत्य है। अगर इससे कोई पार पा सकता है तो जो मेरा शरणागत भक्त है वही पार पा सकता है, क्योंकि माया मेरी है। जब कोई मेरी शरण में आ जाता है तो भगवान को कहना नहीं पड़ता, माया अपने आप उसका सहयोग करने लगती है भगवत प्राप्ति में। और जब कोई अहंकार करता है शरणागत होते हुए भी, तो तत्काल फिर वो कसौटी में कसती है। दिखाओ इस प्रश्न का उत्तर दे करके, फिर वो हार जाता है, फिर रोता है, फिर वो सहयोग करती, चलो आगे बढ़ो, अभिमान मत करना। सब सुख का साधन श्री भगवान की शरणागति है। जैसे ही हम इनको अपना स्वीकार करते हैं तो हृदय में एक पीड़ा पैदा होती है कि हमने जिनको अपना माना वो तो पर्दे में छुपे हुए हैं, हमसे मिलते क्यों नहीं, हमसे बात क्यों नहीं करते। पीड़ा और बढ़ती है, पीड़ा ही विरह रूप धारण कर लेती है। अब तो हृदय हाहाकार से युक्त हो जाता है, प्रभु पता नहीं कितनी श्वासें रह गई, अब तो मिल जाओ नाथ, आप अपनी कृपा से मिल जाओ। उसके पास समय कहाँ रहता है किसी और को देखने का, सुनने का। उसका हृदय तो प्रतिपल व्याकुलता से भरा रहता है। कहाँ माया है, कहाँ विघ्न है, कहाँ अशांति है। जब तुम माया का चिंतन करोगे, विघ्नों का चिंतन करोगे, अशांति का चिंतन करोगे, तब होंगे। सबके हृदय में बड़ा बनने की इच्छा है, क्योंकि हम बड़े के हैं। बड़ों के बच्चे बड़े ही बनना चाहते हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी स्वरूप में ही होना चाहता, वो मरना नहीं चाहता। सुख सिंधु का अंश सुख समुद्र में ही लीन होना चाहता है। पर हम बड़ा बनना चाहते हैं रुपये के बल से, बड़ा बनना चाहते हैं पद के बल से, बड़ा बनना चाहते हैं लोक सम्मान के भाव से। सब लोग हमें प्रणाम करें, गलत हो गया। यहां बड़ा वही बनता है जो सबसे छोटा हो जाता है। ध्यान रखना, यहां सबसे बड़े पद का अधिकारी वही बनता है जो तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे छोटा समझता है, सबको अपने आराध्य देव की भावना से युक्त देखता है और अपने को सेवक। कहां माया है, कहां बंधन है, कहां अशांति है। हम अशांति पैदा करते हैं, अशांति का संकल्प करते हैं, अशांति का चिंतन करते हैं। सावधान हो जाइए। श्याम भजे सो साहू बड़ा। रामकृष्ण हरि कोई भी नाम लो, सब हमारे ही प्रभु के नाम हैं। वही सबसे बड़ा है जो नाम जप करता है। आप लोगों को ये बात अनुभव में नहीं आएगी, जिसका जितना हृदय प्रभु में समर्पित है उसको परिचय मिलता है। सब खोखला नजर आता है, कहीं सार वस्तु नहीं है प्रभु के सिवा, सब खोखला। भय लगता है कि अरे ये झूठे पदों में, झूठे मान में, झूठे भोगों में, झूठी संपत्ति में ऐसी अमूल्य श्वासों को नष्ट कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। जो प्रभु का नाम जप नहीं करते, प्रभु से विमुख है, अपने को कुछ मानते हैं, कुछ नहीं है। वही बड़ा साहू है, वही जमींदार है, वही पदाधिकारी है, वही धनी है, वही सम्राट है जो श्याम भजे, भगवान नाम का धनी। और जो कामना को भजे
तो कह रहे काम भजे सो है बड़ चोर। जो कामनाओं के पीछे मारा घूमता है वो चोर है। आप उसे चोर कैसे कह सकते हैं? चोर तो वो होता है जो दूसरे की वस्तु का अपहरण करे। आप किसी को चोर क्यों कह सकते हैं? बोले हाँ, प्रभु ने श्वासें दी, अपना कल्याण कर लो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जे परलोक सम्हारा। राजकीय विभाग से श्वास रूपी धन मिला परमात्मा तत्व के चिंतन के लिए। आपने उन श्वासों को काम में, विषय भोगों में व्यतीत कर दिया है, चोरी है। प्रभु की वस्तु प्रभु को अर्पित करनी चाहिए। आपको धरोहर रूप में श्वासें दी गई थी। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। गोविंद की वस्तु गोविंद को समर्पित कर देते तो गोविंद मैं बन जाते, बड़े हो जाते। तो तन मन धन कछु थिर न रहे वो, काहे हुजिए इतो कठोर। ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन, तुम्हारा पद और तुम्हारा मन सब चलायमान है, स्थिर नहीं है। क्यों अपने हृदय को अभिमान की कठोरता से भर रहे हो? तुम्हारे पास कुछ भी स्थायी वस्तु नहीं है, सब चलायमान, परिवर्तनशील, नाशवान है। ते धनवंता ते सुखवंता, कृष्ण नाम जपते निशिभोर। वही सबसे बड़ी धनवान, धन संपत्ति वाला, वही सबसे बड़ा सुख सामग्री वाला, सुखवंता, जो रात दिन कमाई नाम की कर रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा। ते धनवंता ते सुखवंता, कृष्ण नाम जपते निशिभोर। रात दिन जो नाम जप कर रहे हैं वही धनी, वही सुखवान है। अगर कोई आश्रय नहीं है और आपकी किसी पर नजर न जाए, केवल इन्हीं के चरणों में रहे कि अब तो जीवन आपके लिए, ऐसे संभाल लेंगे। ऐसे अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो। केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में। आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ इसका, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ इसका। कैसे हो रहा है उनका? कैसे हम सबका उदर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, सब चल रहा है। कैसे प्रभु चला रहे हैं? क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? पर आप अपने को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा। अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे, जो चाहोगे मिल जाएगा। बिल्कुल कोई चाह न करो तो वो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। बस ये ध्यान रखना। इसकी परीक्षा होगी आपकी। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करना। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो, उनको आकांक्षा नहीं होती। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं होती। 4 रोटी मांग ली, ऐसे ही पड़े, पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूलि अगर शरीर का स्पर्श कर ले तो पावन हो जाए। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, पर वो अकिंचन महात्मा किसी से कुछ नहीं चाहते। कि ऐसा न समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं है। वो हरिदास, भगवान के चरणों का दास है। समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान
उसके अधीन हो जाते हैं जो भक्ति करता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई। जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान लीजिए। लोग समझते नहीं, ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। कई कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहां पुरोहित ही करता था। वो जब पालकी से निकलता तो कहता, कहां गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहां, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपला रहता है। हम वादा करते हैं। उनका नहीं नहीं, हमारे जजमान तो श्री कृष्ण है, हम दूसरे। घर आते पत्नी पूछती, कुछ मिला? 5 घर हो आए, कुछ मिला नहीं। चलो तुलसी दस और चरणामृत से दिन काटते। भगवान व्याकुल हुए, भगवान ने ऐश्वर्य दिया। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पैदा की। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। जिनके रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, वो भगवान उनके यार हैं, उनके प्यार हैं। वो दूसरे की तरफ क्यों ताकेंगे? और जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, भगवान को केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। पक्की बात समझ लो। भगवान को केवल भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। बोले संत महात्मा, इनको भगवान ने जना दिया तो ये भगवान के स्वरूप हो गए। सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अब वो ढांचा केवल बाहर से दिखाई देता है, मनुष्याकृति, पर अंदर वो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। भगवान को जान करके वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय लो। अगर तुम्हें जानना है संसार क्या है, भगवान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो एकमात्र अंदर से श्री हरि का आश्रय लो। वो तुम्हें गुरु रूप से मिल जाएंगे। बस उनकी आज्ञा का पालन करो तो जो गुरु है वही शिष्य हो जाता है। शिष्य की पूर्णता गुरु स्वरूप में स्थित हो जाना, भेद खत्म हो जाना, अभेद हो जाना। जो गुरु है वही शिष्य का हृदय हो जाता है। ढांचा 2 दिखाई देंगे, अब गुरु शिष्य में किंचन मात्र भेद नहीं रहा, अभेद स्थिति को प्राप्त हो गया। यही गुरु के वचन पालन करने का फल है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो इष्ट स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी जब भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है तो जिसके अंदर अभेद भावना होती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जिसके अंदर प्रियता होती, थोड़ा हृदय द्रवित होता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके अंदर फिर दास्य शक्य वात्सल्य आदि भावों का प्रेम जागृत होता है। ये मोक्ष से भी स्वादिष्ट है। जो मोक्ष सुखानुभव करने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके अनुभव निकले जब इस प्रेम का रसास्वादन किया। जैसे भगवान के ही स्वरूप से सुखदेव जी, जब लालजू की रूप माधुरी श्रवणेन्द्री से गई, और वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, जैसा शब्द सुन रहे वैसे ही भाव में रूप जागृत हो रहा है। उनको कोई ध्यान थोड़ी लगाना है। बरहा पीडम नटवर बपू, तो वैसे ही सामने नटवर बपू बिक गए एकदम उस रूप को सुन के। इतना सुंदर श्याम, इतना सलोना श्याम, ये तो ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला रूप है।
उठ खड़े हुए, 18,000 श्लोक कंठस्थ किए, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ हैं। और ये ऐसे महापुरुष हैं जो जन्म सिद्ध हैं। अपने पिता व्यास जी को स्वयं उत्तर नहीं दे रहे, वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, सुकोहम वृक्षों से निकल रहा है। ऐसे तदात्म भाव को प्राप्त महापुरुष, अर्थात ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण का रूप रसास्वादन। मधुसूदन सरस्वती जी बंसी विभूषित करा नवनी हृदाभात, उसमें कह रहे हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व हम, कृष्ण से कोई बड़ा तत्व है मैं नहीं जानता। तो जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो भक्त है, यहां दो भाव ज्ञानी की, जिन्होंने सत्य को जान करके भगवत स्वरूप में लीन हो गए, या जो सत्य स्वरूप भगवत स्वरूप को जानकर प्रेम में लीन हो गए। प्रेम में लीन होना, अभेद होते हुए भी भेद भाव को स्वीकार करना। ये भेद मायाकृत नहीं है, ये चिदानंद भाव भेद है, भाव भेद। ये जो ज्ञान में लीन हो चुके हैं उसके आगे की बात है। इसीलिए इस भेद को वो ना जानने के कारण कहते कुछ न कुछ अविद्या बचती है, तभी भेद दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। जिस समय स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उसके हृदय में भक्ति का अंश होता है, भक्त को भी स्वरूप साक्षात्कार होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो ब्रह्म साक्षात्कार में स्वरूपानुभूति होती है वही भक्त को भी होती है। उसी समय उसका, वो टिक नहीं पाता वहां, उसी समय उसका आकर्षण होता है उसके आराध्य देव का, और उसकी वृत्ति उसमें लीन ना होकर उस आत्म स्वरूप को अपने आराध्य देव के रूप में देखता है। और इतनी तन्मयता हो जाती कि अपना विस्मरण हो जाता है, बस केवल आराध्य देव रह गए। अब यहां से प्रेम की दशा प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानी सब कुछ विस्मरण करके आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है, उसका आत्मस्वरूप भी विस्मरण होकर आराध्य देव के स्मरण में लीन हो जाता है। ये प्रेम की गाथा। भगवान कहते हैं 4 प्रकार से जन मेरा भजन करते हैं और ये सब महान है। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, हम उसमें भोक्ता भाव करते हैं। और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। ये सब प्रभु का प्रसाद है, और प्रसाद होने के कारण वो प्रसन्नता रहती है, धनाभिमान नहीं रहता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। अंदर प्रसन्नता रहती है और भगवत कृपा का उसको प्रतिपल अनुभव होता रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। अगर प्रभु से हमें धन मिला, प्रभु से कामना की, तो वो कामना संसार में फंसाएगी नहीं, वो मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। ये परम लाभ की बात है कि लोकवत भी हमारा मंगल हुआ और परलोक के लिए हमें कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्रतिपल हमें कृपा का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। प्रभु हमें कितना दुलार कर रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं, तो वो ये सब छूट जाएगा, केवल कृपा और प्रभु रह जाएंगे। वो कृपा के सहारे प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा। ऐसे कितने भक्तों के चरित्र हैं। जब हम संकट निवृत्ति भगवान से चाहेंगे तब लगेगा अच्छा कोई दूसरा मेरा सहयोगी नहीं हुआ, भगवान ने ऐसी कृपा। तो अपनी अनुभूतियां जो होती हैं और प्रभु की तरफ हमें प्रेरित करती हैं। संकट निवृत्ति के बाद वो प्रभु को भूल नहीं जाएगा, वो प्रभु में आसक्त हो जाएगा। ये आंतरिक बात है, सूक्ष्म बात है। आर्त कोई भी भक्त जो हुआ हो और उसकी संकट निवृत्ति भगवान ने की हो और वो भगवान को भूल करके संसार में ही रमण कर रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। भूलने की वो चेष्टा भी करेगा तो भगवान उसे भूलने नहीं देंगे, क्योंकि उसने आर्त भाव से ही सही पर प्रभु का आश्रय लिया है। और प्रभु का आश्रित कभी माया में फंस नहीं सकता है, पक्का है, चाहे किसी भी भावना से आश्रय लिया हो। और जो भगवान से जानना चाहता है भगवान को,
उसको कभी ज्ञानाभिमान नहीं होता। अगर हम पढ़ लिख करके जानना चाहेंगे तो जान भी नहीं पाएंगे, पर हमें ज्ञानाभिमान हो जाएगा। अगर प्रभु से जानेंगे, गुरु कृपा से जानेंगे, तो कभी ज्ञानाभिमान नहीं होगा। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। हम हरि को छोड़कर अन्य आश्रय न लें, हम हरि को छोड़कर किसी अन्य का भरोसा न करें, तो इस प्रपंच की चाह रखते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाह है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आहार विहार संयम से करो, शास्त्र संयम से। अब करो गंदा आचरण। जो गंदे आचरण वाले थे जब प्रभु की शरण में आए तो उलट गए, फिर दोबारा नहीं देखा उधर, तो क्या हुआ, वो महात्मा बन गए। अब अपनी भगवान की शरण में आए, अगर गंदे आचरण करते रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा, और ये होगा कि पता नहीं भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे इसलिए ऐसा हो गया, हमारा तो नहीं हुआ। आप आचरणों को, भगवान का बल आपको सहयोग देगा, आपको बचाएगा। पर आप इच्छा करके यदि कामनाओं की प्रवाह में बहकर गंदे आचरण करेंगे तो छूट भी दी है भगवान ने, आप करो और उसका फल भोगो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आश्रित को ये ध्यान रखना चाहिए, अपने आराध्य देव के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। अगर कहीं होने की संभावना हो तो आराध्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए, बचा लो प्रभु। हर्षित हो कि कैसे कोई पापाचरण कर सकता है भगवान का दास कहलाकर, भगवान का शरणागत कहलाकर। सबके अंदर वासनाएं होती हैं, इन्हीं का नाश करने के लिए तो हम भगवत मार्ग के पथिक बने। और नाम में इतनी सामर्थ्य पूछो मत। ये तो जैसे जैसे तो ऐसा लगता है अभी तो कुछ परिचय ही नहीं मिला नाम का। इतना अमोघ, इतना अगाध, इतना अथाह वैभव नाम में है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, आप बस लगे रहो राधा राधा राधा, फिर देख लेना, आप खुद देख लेना। आप बस ये चीजें बंद कर दो जो असाधन है। ये होने के हमने विचार भी किया, जब लोग प्रश्न करते हैं कि नाम तो हम भी जप रहे, पर तो विचार किया आप असाधन करते हो। भगवत विमुख आचरण करो, कैसे प्रभु को आप प्रसन्न कर पाएंगे। अभी तक करते रहे, कोई बात नहीं, वो भूत है, निकल गया भूत। वर्तमान को संभालो, वर्तमान में कोई गलत आचरण न हो तो आपका परम मंगल श्री हरि कर देंगे। ये जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जिनकी बुद्धि ढक गई है, ये लोग आसुर भाव के हो जाते हैं, राक्षसी स्वभाव के। ये मेरा श्रेय नहीं लेते, ये महान नीच कर्मों में ही सुख की खोज करते रहते हैं। पाप कर्मों में स्वाभाविक इनकी रुचि होती है। ऐसे मूढ़ मनुष्य मेरी शरण में नहीं होते। भगवान कह रहे हैं मेरी शरणगत, मेरे चरणारविंद का आश्रयगत जो भाव तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम समस्त माया के प्रभाव से तर जाओगे। पर क्यों नहीं आते सब लोग, जब इतना आनंद का मार्ग है? इसीलिए नहीं आते कि उनकी बुद्धि अपहृत हो गई है, माया ने आसक्त कर लिया है। वो गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार, दूसरे जीवों की हिंसा, दुख आदि देना, ऐसे स्वभाव वाले जो पाप कर्म रत है, नीच आचरण वाले हैं, उनके हृदय में ये विचार ही नहीं आता कि हम श्री हरि की शरण होकर महामंगल महासुख को प्राप्त हों। उनको ये सार असार का ज्ञान नहीं होता, नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं होता। क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वो अपहृत ज्ञान वाले हैं, उनकी बुद्धि को माया ने आसक्त कर लिया है।
तो क्या इनका कभी उद्धार नहीं होगा? जो भगवान से विमुख हैं, पाप कर्म में रत हैं, क्या इनके उद्धार के लिए कोई चांस नहीं है? यहां भगवान का ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का भाव ये कि ये लोग आते ही नहीं है हमारी शरण में, हम तो इनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि मेरे ही तो बच्चे हैं ना, गलत मार्ग में चले गए हैं तो मेरे ना, पर ये स्वीकार कर ले कि मैं प्रभु का हूं। ये कई परिस्थितियों में कभी कभी ऐसे दुराचारी पापाचारी जनों का भगवान के चरणों में समर्पण हो जाता है। कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई उसका साथ नहीं देता, हर जगह उसको ठोकर मिलती है, हर जगह अशांति, जिसके लिए उसने जीवन समर्पित करके ऐसे पापाचरण किए, उन्हीं के द्वारा उसको दुत्कार, तिरस्कार, धोखा मिलता है। तो उसका हृदय पुकार उठता है कि अगर कोई ईश्वर है तो मुझे स्वीकार करे। या किसी भगवत प्रेमी महात्मा का उसने अनादर कर दिया, क्योंकि हिंसा स्वभाव वाला है, पाप कर्म में रुचि रखने वाला, श्रद्धा तो रखेगा नहीं संतों के प्रति। कोई ऐसा जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उसका अनादर कर दिया, उसका अपमान कर दिया, और उनकी दृष्टि उस पर पड़ी और उनको दया आ गई उसकी दशा पर, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर दिया, तो भगवान उसको क्षमा करके संभाल लेंगे, क्षमा कर देंगे। देखो, मुनिनकर क्रोधौ मुक्तिदातार। यदि किसी महात्मा का कोई दुष्ट अपमान करता है, अगर वो महात्मा प्रार्थना न करें तो भगवान उसका बहुत बुरी तरह नाश कर देते हैं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोज रही। पर यदि कहीं उनकी उस पर दृष्टि पड़ गई, जैसे श्री भगवत स्वरूप नित्यानंद जी, जगाई मधाई को देखा कि शराब के नशे में उन्मत्त गंदे भाव से युक्त है। ठाकुर हरिदास जी से कहा कि महाप्रभु ने आदेश किया है कि नाम जगत मंगल करने वाला है, इनको नाम का उपदेश किया जाए। देख रहे हो, वैसे ही गाली बक रहे हैं, मदिरा में उन्मत्त है, इनको नाम नहीं, ये विशेष अधिकारी है, इनको तो नाम सुनाना चाहिए। समीप गए और कृष्ण नाम की जय घोष की, वैसे ही नशे में थे वो। देखा पास में एक मिट्टी का पका हुआ घड़ा रखा था, उसी घड़े से प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के। ये देखो भगवान की कृपा कैसे उदय होती है। नरक में भी इनको ठौर नहीं मिलता इनके ऐसे आचरण। और ये जो अपराध बना था, अवतारी महापुरुष हैं, भगवान के स्वरूप है श्री नित्यानंद जी। उनकी खोपड़ी से रक्त प्रहार होने लगा, मस्तक पर ऐसे मारा। महाप्रभु के पास सूचना पहुंची कि नाम उपदेश करने पर प्रहार किया गया उनके ऊपर। महाप्रभु करुणा मूर्ति, प्रेमावतार श्री चैतन्य देव जी, हृदय प्रेम से डूबा, जिनका कहीं भी किंचन मात्र भी रोष आवेश नहीं, आज उनको रोष आ गया। अच्छा, मानो सुदर्शन का आवाहन कर रहे हो, आज इनका नाश करके छोड़ेंगे। ये हमारे प्राण प्रिय नित्यानंद जी को दुख दिया। नित्यानंद जी महाप्रभु के चरण पकड़, प्रभु आपका अवतार इनको महान भगवत प्रेम में डूबोने के लिए हुआ है, नाश करने के लिए नहीं। प्रभु आप ऐसा ना करें, आप कृपा सिंधु, आप कृपा करें। उनको महाभागवत बना दिया, गंगा में खड़े करके सारे पाप ले लिए महाप्रभु चैतन्य देव। बड़ा विस्तार से कथा चरित्र है, आप विचार कीजिए, क्या इनका कभी कल्याण हो सकता था? लेकिन कैसा संयोग बना, पूजा नहीं की, प्रणाम नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े, खोपड़ी फोड़ दी। यह है महापुरुषों का प्रभाव। कैसे भी ये महानता है संतों की, जिन्होंने उनका अमंगल किया, जिन्होंने निंदा की, जिन्होंने मारा, उनको परम पद प्रदान किया संतों ने।
मुनिन कर क्रोधो मुक्तिदाता। पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि महात्मा की खोपड़ी फोड़ देंगे तो परम पद मिल ही जाएगा। ये तो नित्यानंद महाप्रभु थे। तो अगर आप ऐसा करते तो राम रोष पावक शोज रही।